बा और राही राही करे लगनी ताजबरी घिसियावत बा तजने तो पति के पांच पति एक से एक बढ़ के वीर रणधीर द्रौपदी भर दरबार में रोई रोई के सबसे गुहारी लगावत बा। कहो कहो कहा जाता है भाई कि वक्त का मार ऐसा पड़ता है लोगों पर कि सब कुछ होते हुए भी अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। अब सोचिए कि द्रौपदी के 5 पति थे, एक से बढ़ के एक वीर, एक से बढ़ के एक रणधीर, और उन्हीं 5 पतियों के सामने उसकी साड़ी दुर्योधन के आदेश पर दुशासन खींचने लगा। लेकिन जुए में लोग हार चुके थे, इसलिए चाहते भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो द्रौपदी ने रो रो के सबसे विनती करना शुरू किया कि अरे केहू त बुझल लाचारी। लाचार द्रौपदी एक हाथ से साड़ी पकड़ी है, अपना बचाव कर रही है, और एक हाथ से लोगों का पैर छू चुके लोगों से विनती कर रही है, मदद मांग रही है कि केहू त बुझल लाचारी, हमारे केहू त बुझल लाचारी, नंगा हो खाता नारी, केहू त बुझल लाचारी, नंगा हो खाता नारी, केहू त बुझल लाचारी। और कैसे सब जन देखा, कैसे सब जन देखा, कैसे सब जन देखा, जब उतरी साया साड़ी। द्रौपदी ने कहा कि जहाँ माता भी बैठी हो गांधारी, जहाँ पिता भी बैठे हो धृतराष्ट्र दुर्योधन के माता पिता राजा उगानी उस दरबार के थे, जहाँ मित्र भी बैठा हो, गुरु भी बैठा हो, भाई भी बैठा हो, तो कैसे सब जन देखा हर जब उतारी साया साड़ी। केहू त बुझल जाए, हमारे केहू त बुझल जाए, नंगा हो खाता नारी, केहू त बुझल जाए, नंगा हो खाता नारी, केहू त बुझल जाए। और डॉक्टर कपिल देव जी हैं, इनके तरफ से 100 रुपए के पुरस्कार से राजेश परदेशी का उत्साहवर्धन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। इसी कामना के साथ द्रौपदी हाथ जोड़ के लोगों से निवेदन करती है, केहू त बुझल जाए, हमारे केहू त बुझल जाए, नंगा हो खाता नारी, केहू त बुझल जाए, नंगा हो खाता नारी, केहू त बुझल जाए। और कैसे सब जन देखा, कैसे सब जन देखा, कैसे सब जन देखा, जब उतरी साया साड़ी। और केहू त बुझल जाए, हमार केहू त बुझल जाए, नंगा हो खाता नारी, केहू त बुझल जाए, नंगा हो खाता नारी, केहू त बुझल जाए। सबसे पहला सवाल कैसे करता थे भैया, 5 पांडवों में सबसे पहला सवाल द्रौपदी, का हो धनुषधारी, फूल कहाँ गई बड़ी हरिया, हर इतना सुन के अर्जुन के झुकी गई नजरिया। चौरा कला से राजेश यादव जी, उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दरबार में द्रौपदी सबसे पहला सवाल अर्जुन से करती है, क्योंकि वह अर्जुन
जब स्वयंवर में मछली के आंख में तीर मारकर द्रौपदी को विवाह करके लाए, तो उन्होंने कहा कि है द्रौपदी, ये तो बड़ा छोटा सा शर्त रखा था इन लोगों ने, मैं तो भगवान राम के युग में पैदा नहीं हुआ था, नहीं तो गांधी उठाता ये धनुष तो पत्थर का फूल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तीरों का ही फूल बना देता। तो पहला सवाल द्रौपदी ने अर्जुन से किया, हो धनुष धारी फूल कहाँ गए बड़ी हरिया, अरे तना सुन के अर्जुन के झुकी गई नजरिया, इतना सुन के अर्जुन के झुकी गई नजरिया। ईरिन करते भगवानी, ईरिन करते भगवानी, द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, ईरिन करते भगवानी, ईरिन करते भगवानी, कतल तोहरे बाबली हारी, अरे केहू त बूझल चारी, हमर केहू त बूझल चारी, नंगा हो खाता नारी, केहू त बूझल चारी, नंगा हो खाता नारी, केहू त बूझल चारी। अर्जुन ने नजर झुका दिया, तो दूसरा सवाल भरे दरबार में द्रौपदी किससे करती है? सोचती है कि जब अर्जुन ही मुझे मछली के आंख में तीर मार के स्वयंवर से जीत के लाए थे और मेरी मदद नहीं करने के लिए गांडी उठा पा रहे हैं, तो और चारों से मैं क्या मदद करूं? तो दूसरा सवाल द्रौपदी ने भरे दरबार में किससे किया? काहो भीषम दादा कुछ तारा संकोची, इतिहास तोहरे बारे में बोला क्या सोची। दूसरा सवाल द्रौपदी ने भीष्म पितामह से किया, क्योंकि भीष्म पितामह कहते थे कि मैं गंगा मैया का पुत्र हूँ और नारी की बहुत पूजा करता हूँ। तो दूसरा सवाल द्रौपदी ने भीष्म पितामह से किया, काहो भीष्म दादा कुछ तारा संकोची, इतिहास तोहरे बारे में बोला का सोची, इतिहास तोहरे बारे में बोला का सोची। नारी के पूजा, नारी के पूजा कुल कहाँ गई पुजारी। और चौरा कला के प्रति पावन धरती से सुरेंद्र यादव, इन्होंने 100 रुपए के पुरस्कार से संवर्धन किया, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी का। द्रौपदी ने कहा कि आप तो कहते थे कि गंगा मैया का पुत्र हूँ और नारी की बहुत पूजा करता हूँ, नारी के पूजा अरे कुल कहाँ गई पूजा, अरे केहू त बूझल चारी, नंगा हो खाता नारी, केहू त बूझल चारी, नंगा हो खाता नारी, केहू त बूझल चारी।